स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। आए दोस्तों, बात करते हैं आज 9 जुलाई 2020 गुरुवार हो चुका है और जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइन न्यूज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणाएं हैं। इसके अलावा लॉकडाउन बढ़ा दिया है, इसको लेकर भी अपडेट है। किन किन राज्यों में किस तारीख तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे। सीधे बात करते हैं पहली खबर में, जहां देख पा रहे होंगे बड़ी खबर है। BS4 वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। 31 मार्च के बाद BK वाहनों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि BS4 गाड़ियों पर हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो ये कि लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों की बिक्री से ऑलरेडी कोर्ट नाराज है और कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च के बाद बेची गई BS4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगली खबर, आम आदमी के हित में मोदी सरकार ने लिए बड़े फैसले। जी हां, यकीन नहीं हो रहा होगा, शुरू में मुझे भी नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार ने आज बड़े फैसले लिए हैं क्योंकि दोस्तों कल ही कैबिनेट की मीटिंग थी। इस मीटिंग के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें पहला हाउसिंग की योजना। शहरी गरीब प्रवासी मजदूरों को किफायती रेट पर किराए का मकान मुहैया कराने की योजना को मंजूरी। सस्ते दर पर शहरों में गरीब और प्रवासी मजदूरों को मिलेगा मकान। योजना के लिए 600 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। अगली योजना, मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी भी दे दी गई है। अगला बड़ा फैसला, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मिला 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी मिल चुका है। जी हां, इस प्लानिंग से एटलीस्ट आत्मनिर्भर भारत के लिए ही भी बड़ा ही फायदा होगा, क्योंकि सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा भी सरकार का ये एक और बड़ा फैसला रहा, इन 3 कंपनियों में निवेश करेगी सरकार। जी हां, भारत की इन 3 कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए का सरकार खुद निवेश करेगी, ताकि उन्हें कंपनियों को दोबारा उबारा जा सके, जिसमें शामिल हैं यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस, ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। साथ ही अपडेट है दोस्तों की उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर मिलेंगे। जी हां, ये भी मोदी कैबिनेट का अच्छा फैसला है। 7 करोड़ 40 लाख गरीब महिलाओं को सितंबर तक मिलेंगे 3 मुफ्त सिलेंडर। इस योजना में 13,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला, कारोबारियों और कर्मचारियों को तोहफा। जी हां, कैबिनेट बैठक में 24% EPF सपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद है, उनमें 90% कर्मचारी 15,000 रुपये से कम कमाते हैं, तो ऐसी कंपनियों की ओर से EPF में योगदान मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक सरकार की ओर से दिया जा रहा है। मई में निर्मला सीतारमण जी ने इसकी घोषणा की थी। इससे तकरीबन 3.67 लाख नियोक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों को राहत मिलेगी। ओके दोस्तों, तो ये मोदी कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले रहे, उम्मीद है आपको जानने मिले होंगे। अगली खबर, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियों को अगस्त से बताना होगा ये है कि हर प्रोडक्ट का सोर्स, जैसे कि चीनी उत्पादों पर नकल कसने के लिए सरकार की ये नई पहल है। मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन जो भी है आदि क्वालिटी बताना होगा, ताकि तभी ये कंपनी है वो टिक पाएगी। अगली खबर, त्योहारों के सीजन में चीन को पटकनी देने की तैयारी। केट ने राखी से लेकर दीपावली तक भारतीय सामानों की पर्याप्त आपूर्ति बनाने की योजना बना ली है। जी हां, अब त्योहारों का सीजन आने वाला है। हाल ही में बस कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा। इसके बाद वापस दीपावली, होली वगैरह जो कुछ भी त्यौहार आएंगे ने उनमें भारतीय चीज़ों का ही इस्तेमाल हो। इसलिए केट ने यानी कि व्यापारियों का संघ इसने इस तरह की तैयारी कर ली है कि भारत में छोटे छोटे उद्योग स्थापित करना है। अगली खबर, PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का होगा वेरिफिकेशन। गलत जानकारी देने वालों को मिलेगी ये सजा। जी हां, सरकार ने 8 राज्यों के कुल 1,19,743 लाभार्थियों के खातों से पैसे वापस लिए। लोगों की ओर से जानकारी दी गई है और कहा गया कि दस्तावेज आपस में मेल नहीं खा रहे थे। इस मामले के सामने आने के बाद ही सरकार ने वेरिफिकेशन का फैसला किया है कि कई फर्जीवाड़ा करके तो लोग इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा रहे।
है, तो ये सरकार की अच्छी पहल है। चलिए अगली खबर है, उत्तराखंड बोर्ड का बड़ा ऐलान किया गया है कि 10वीं व 12वीं के छात्रों को बच्चे विषयों में औसत अंक देखकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। साथ ही अगली खबर, जिस स्थान पर भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी ना, वहां से अब ड्रैगन पीछे हट रहा है, यानी कि चाइना पीछे की ओर हट रहा है। तो चाइना को तो पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी के आगे कोई भी देश टिक नहीं सकता है। अगली खबर, एक और क्रिकेट टूर्नामेंट कैंसिल हो चुका है। सितंबर में होने वाला एशिया कप भी रद्द हो गया है। आईपीएल होने के आसार बढ़े हैं, क्योंकि अब 2 टूर्नामेंट की तारीखें मिल सकती है। जी हां, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि इस साल सितंबर में होने वाला एशिया कप भी रद्द हो चुका है। यह टूर्नामेंट पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाला था। हालांकि इस पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई बयान नहीं आया है। अगली खबर, चीनी वायरस के चलते 10 जुलाई तक बंद रहेगा गुजरात हाईकोर्ट, क्योंकि यहां पर 7 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते ये फैसला लिया गया है। अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार, बिहार में बिजली गिरने से 12 और लोगों के जान जाने की खबर है। इसके अलावा गुजरात पर जारी रहेगी मौसम की बहार। इसके अलावा भी यूपी, बिहार, उत्तराखंड में भी अलर्ट है। संपूर्ण भारत के आज 9 जुलाई 2020 के मौसम पूर्वानुमान की बात करें ना, तो आगामी 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में, साथ ही झारखंड और उड़ीसा में कई जगहों पर, उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। अब बात करें चीनी वायरस को लेकर क्या ताज़ा आंकड़े अभी चल रहे हैं, तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 7,69,052 हो चुकी है। वही जान जाने वाले लोगों की संख्या 21,144 पहुंच चुकी है भारत में। अगली खबर, बिहार के अंदर 3 शहरों के अंदर लॉकडाउन लागू हो चुका है। पटना और भागलपुर में 7 दिन के लिए और नवादा में 3 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। जरूरी सेवा ही जारी रहेगी। साथ ही बंगाल में 7 दिन और मध्य प्रदेश में हर रविवार और पटना में 10 से 15 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। ओके दोस्तों, इसी घड़ी में यह टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।